हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज 1 दिसंबर और 2 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही कवर करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास। ये भारतीय सेना का पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास है। उसका नाम क्या है? सिनबैक्स। किसके साथ प्रारंभ किया है? तो ये इंडिया और कंबोडिया के साथ प्रारंभ किया है। और ये कहाँ आयोजन होगा इसका? पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन होगा। कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम्पे ही इसकी राजधानी है। और कंबोडिया में ही अंगकोर वाट का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। कंबोडिया में ही एक चर्चित झील है, टोनले सीप झील है, जो कंबोडिया की सबसे बड़ी झील है। दूसरा पॉइंट है विश्व एड्स दिवस। ये हम लोग जानते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है इसमें थीम, सही रास्ते पर चलें, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इसकी थीम है। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये जय शाह को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आईसीसी की, तो इसकी स्थापना 1909 में होती है और हेडक्वार्टर इसका क्या है? दुबई है। और अब तक के आईसीसी के 5 ऐसे भारतीय जो अब तक के अध्यक्ष बन चुके हैं, उसमें से 5वें नंबर पे कौन है? जय शाह। और पहले भारतीय जो अध्यक्ष बने थे आईसीसी के कौन है? जगमोहन डालमिया पहले भारतीय थे। चौथा पॉइंट है हाल ही में महाबोधि महोत्सव। हाल ही में महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये महाबोधि महोत्सव, इसका महाबोधि से आप बिहार इसको टिक मत करिएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? एमपी में हुआ है। एमपी रायसेन पर हुआ है इसका। और रायसेन पर ही सांची का स्तूप है। और 200 रुपये के नोट में ही सांची के स्तूप का चित्र दर्शाया गया है। और सांची का स्तूप ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एमपी में कुछ और भी महोत्सव हैं, जैसे खजुराहो महोत्सव, तानसेन महोत्सव, ये एमपी ग्वालियर में मनाया जाता है। भगोरिया महोत्सव ये एमपी में मनाया जाता है, आदिवासियों द्वारा ये मनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है हाल ही में हार्निवल महोत्सव। हाल ही में हार्निवल महोत्सव 2024 का प्रारंभ हुआ है। ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये नागालैंड में प्रारंभ हुआ है। और ये हार्निवल महोत्सव ये स्टार्ट कब से हुआ था? 1 दिसंबर 2000 से इसको स्टार्ट किया गया था। और हार्निवल महोत्सव को हम लोग त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं। और ये 10 दिन तक चलने वाला एक महोत्सव होता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये 1 दिसंबर 1963 में से नागालैंड अलग राज्य बना है, तो नागालैंड के अलग राज्य बनने के उपलक्ष्य में हार्निवल महोत्सव मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? इसका फोकस देश कौन सा है? इसका फोकस देश है वेल्स। और भागीदार राज्य की अगर बात करें तो भारत में राज्यों की अगर बात करें तो भागीदार राज्य कौन है? वो सिक्किम और तेलंगाना, दो ऐसे भागीदार राज्य हैं। छठवां पॉइंट है चर्चा में रही टीपू सुल्तान। चर्चा में रही टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? विक्रम संपत इसके लेखक हैं। और इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है? जयशंकर, एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। बात करते हैं टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान जो मैसूर के द्वितीय युद्ध में जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है हैदर अली की, तब द्वितीय युद्ध का कार्यभार टीपू सुल्तान ही संभालते हैं। बात परीक्षा में ये पूछा जाता है मैसूर के 4 युद्ध। जो पहला युद्ध होता है 1767 से 69 में होता है, मद्रास की संधि के तहत समाप्ति होती है। फिर इसके बाद मैसूर का जो द्वितीय युद्ध होता है वो 80 से 84 में होता है। इसमें से मैसूर के द्वितीय युद्ध में 7 दिसंबर 1782 को टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान द्वितीय मैसूर युद्ध होता है उसका कार्यभार संभालते हैं। और मंगलौर की संधि के तहत द्वितीय मैसूर के युद्ध की समाप्ति होती है। और मैसूर का तृतीय जो युद्ध है वो 90 से 92 में होता है, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तीसरा युद्ध समाप्त होता है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मैसूर के चतुर्थ युद्ध में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने पूरे मैसूर को अपने अधिकार में कर लेते हैं। तो ये था टीपू सुल्तान का कुछ इतिहास। बात करते हैं 7वें पॉइंट की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने
किसे अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो किसे किया है? ये सर्पदंश को घोषित किया है। और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय में कितने ऐसे रोग हैं जो अधिसूचित रोग हैं? तो ये कितने रोग हैं? ये 11 रोग हैं। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।